हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो मैंने सीरीज ली है एकदम न्यू सीरीज है, 2024-25 है। ओके, तो पवन सीरीज से हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुविकल्पी प्रश्न करने वाले हैं। सभी के सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट होंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आप लोग 15 के 15 प्रश्न अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, आपको जैसा कि पता होगा कि हमारा जो पेपर होता है इसका किसका वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा का, ये 2 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, पहला पेपर होता है हमारा, ठीक, और 50 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 15 नंबर के तो हमारे बहुविकल्पी रहते हैं। ठीक है, तो इन 15 नंबर को कैसे कंप्लीट किया जाए, इस वीडियो में हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे। 15 नंबर की बात आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हम लोग यहाँ पे 15 क्वेश्चंस प्लस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपके लिए मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, एमिल पुस्तक के लेखक कौन है? एमिल पुस्तक के लेखक बताने यहाँ पे हमें। तो एमिल पुस्तक के लेखक हैं रूसो। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, इन प्रश्नों को लिखते जाना है, जिससे आप लोग अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर पाएँ। तो यहाँ पे आप लोग ये देख पा रहे होंगे, उत्तर भी मैंने आपको दिखाया। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे प्रश्न है, आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है। तो इनमें से कौन आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है, ये हमें बताना है। प्लेटो, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, मारिया मांटेसरी। तो मारिया मांटेसरी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, क्योंकि ये आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, शिक्षा विकास की, एक प्रश्न है, शिक्षा विकास है एवं विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही जीवन है, यह कथन किसका है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये कथन जो है वो जॉन डीवी का है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रव्रज्या जो संस्कार होता था वो किस में होता था, ये बताना है। तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति में, बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में, मुगल कालीन शिक्षा पद्धति में, या फिर वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में प्रव्रज्या संस्कार होता था शिक्षा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न 5th प्रश्न है, वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता था। तो ये था नीति शास्त्र। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आपको क्या करना है, अच्छे से एक एक प्रश्न को सुनते जाना है। आप चाहो तो इन प्रश्नों को लिखते जाओ, जिससे आप लोग इन प्रश्नों को याद रख पाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजन हुआ था। तो आयोजन ये कब हुआ था, ये हुआ था 1937 में। 1937 में वर्धा में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ था। ओके, 1937 में। मुगल काल में उच्च शिक्षा के केंद्र थे। ठीक है, 7th प्रश्न है, मुगल काल में जो उच्च शिक्षा के केंद्र थे वो थे मदरसे। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न, बाल देवो भव यह शैक्षणिक विचारधारा किसकी थी? तो बाल देवो भव यह शैक्षणिक विचारधारा किनकी थी? गिज्जू भाई बधेका की थी। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं। प्रश्न नंबर 9 है हमारा। 9 है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। आपको अच्छे से याद रखना है, ऑप्शन ए। प्रश्न नेक्स्ट है यहाँ पे 10वां, योग धर्म कहा जाता है, योग धर्म कहा जाता है परिवर्तनमान मूलों की। ठीक है, मूलों को, परिवर्तनमान मूलों को योग धर्म कहा जाता है। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, द्विस्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है, ये हमें बताना है। तो द्विस्वप्न पुस्तक के लेखक जो हैं वो गिज्जू भाई बधेका हैं, गिज्जू भाई बधेका हैं। नेक्स्ट आगे आते हैं हम लोग। संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? तो संविधान में
हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं, देखो, पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, स्वतंत्र शिक्षा, स्वतंत्र अध्ययन। ठीक है, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। दूरवर्ती जो शिक्षा होती है वो उपयुक्त सभी होगी, यानी पत्राचार, स्वतंत्र अध्ययन और दूरस्थ शिक्षा, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, दूरवर्ती शिक्षा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है 14वां प्रश्न, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। आपने सुना होगा शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, और यहाँ पे आपका प्रश्न है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, तो ये कथन किसका है ये हमें बताना था यहाँ पे। तो ये है एडम्स का कथन, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये किसका कथन है, या त्रिध्रुवीय, तो ये फ्रॉवेल का कथन था। ठीक है, किसका था आप लोग बताएंगे कमेंट में, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है इस प्रश्न में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसका आंसर तो बता ही दिया कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, इसका आंसर होगा एडम्स, ऑप्शन बी। अब हमारा 15वां प्रश्न आता है। 15वां प्रश्न क्या है, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता की शासन व्यवस्था है, यह किसने कहा है ये हमें बताना है। तो ये कहा है अब्राहम लिंकन ने, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 15 प्रश्न कंप्लीट किए, जो कि 2023 में सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा में डीएलएड में आए हुए थे। ठीक है, अब आगे की वीडियोस में हम लोग 2022, 2021, 2020 और 2019 तक के सभी प्रश्नों को करेंगे। तो इसके लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोग उन वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, बेल आइकन ऑन कर लेना। ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून, गुड बाय, टेक।